गणेश गणनाथ दयानिधि सकल विघ्न कर दूर हमारे मम वंदन स्वीकार करो प्रभु चरण शरण हम आए तुम्हारे जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक तू चार भुजाधारी मस्तक सिंदूरी रूप है न्यारो हे मूषक वाहन तेरो तेरे नाम से जग उजियारो हे अगम अगोचर स्वामी हे अगम अगोचर स्वामी शिव पार्वती के बालक जय गणपति वंदन गणनायक जय गणपति वंदन गणनायक
पार्वती के सुत प्यारे, पावन सरस चरित है न्यारे। शंकर पार्वती के सुत प्यारे, पावन सरस चरित है न्यारे। अभिलाषा है श्री गणेश की, अभिलाषा है श्री गणेश की, विमल भक्ति में पाऊं। मैं गणपति के गुण गाऊं, मैं गणपति के गुण गाऊं। महिमा अमित ना जाने कोई, महिमा अमित ना जाने कोई। जो जानू सो बताऊं, मैं गणपति के गुण गाऊं, मैं गणपति के गुण गाऊं। शुभ दर्शन देने घर आंगन, प्रभु आए हैं विपत्ति निवारण। शुभ दर्शन देने घर आंगन, प्रभु आए हैं विपत्ति निवारण। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, जय 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 सत्य साईं गजानन। जय 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 सत्य साईं गजानन। शुभ दर्शन देने घर आंगन, प्रभु आए हैं विपत्ति निवारण। गिरिजा के सुत हे शिव नंदन, प्रथम सदा होता गणवंदन। रोग शोक और द्वेष विनाशक, पाप पुण्य के तुम निर्णायक। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, जय 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 सत्य साईं गजानन। जय 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 सत्य साईं गजानन। शुभ दर्शन देने घर आंगन, प्रभु आए हैं विपत्ति निवारण। शांति स्वरूपा अभय प्रदाता, अंतर्यामी सुख के दाता। भक्त संरक्षक सब दुख हरता, सकल जगत के पालन करता। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, जय 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 सत्य साईं गजानन। जय 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 सत्य साईं गजानन। शुभ दर्शन देने घर आंगन, प्रभु आए हैं विपत्ति निवारण।
आत्मज्ञान प्रज्ञान दिलाते, अहंकार अज्ञान मिटाते। प्रणव स्वरूपा प्रशांति निकेतन, कोटि नमन सत्य साई गजानन। सिद्धि विनायक बुद्धि प्रदायक, जय 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 सत्य साई गजानन। जय 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 सत्य साई गजानन। शुभ दर्शन देने घर आंगन, प्रभु आए हैं विपत्ति निवारण। शुभ दर्शन देने घर आंगन, प्रभु आए हैं विपत्ति निवारण। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुक्तामार्थसिद्धये। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम्। भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुक्तामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम्, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्भुजम्। लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च। सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम्। नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्। एकादशमं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्। द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः, न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्या, धनार्थी लभते धनम्। पुत्रार्थी लभते पुत्रा, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रम् षड्भिर्मासैः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वाय समर्पये। कस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकर्षनाशनम् नाम श्रीगणपतिस्तोत्रम् सम्पूर्णम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री साईराम। परम प्रेममय हृदयेश्वर भगवान तुम श्रीपୟରେ ମୋର ଶତକୋଟି ପ୍ରଣାମ।
ଆଜି ମହାବିନାୟକ ଚତୁର୍ଥୀର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି ପୂର୍ବକ ସକଳ ମନ ଓ ପ୍ରାଣକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବେକ ରୂପରେ ବିରାଜମାନ କରି ସୁପଥର ଯାତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ହେ ସାଇ ଗଜାନନ, ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣର ବଚନାମୃତ ଶ୍ରବଣ କରିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ఈ విధమైనటువంటి యొక్క వినాయకుని యందు కేవలం మనం పూజలు చేయటం మాత్రమే నేర్చుకున్నాం, కానీ అందులో ఉన్నటువంటి యొక్క ఆదేశములను ఏమాత్రము మనం గుర్తించడం లేదు. వినాయకుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి కర్తవ్యం అన్నీ కూడాను ప్రజలకు ఆదర్శవంతమైనటువంటి యొక్క ఆనందాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని చేకూరుస్తుంది, తెలివితేటలను పోషిస్తుంది. విద్యార్థులకు ఈ యొక్క వినాయక పూజ చేత మంచి తెలివిని అందిస్తుంది, మెమరీ పవర్ను కూడాను చేకూరుస్తుంది, మన జ్ఞాపక శక్తిని కూడాను కలిగిస్తుంది. కనుకనే వినాయకుడిని ఈ విద్యార్థులు వినాయక చవితి రోజు అధికంగా పూజిస్తుంటారు. लोके पूजा करती, भोग अर्पण करती, मात्र पूजा और भोगर अर्थ बुझंती नहीं. विनायकंक सबु पूजा विधिर प्रकृत लक्ष्य है लोकों को उत्तम स्वास्थ्य, आदर्श जीवन और आनंद प्रदान करिबा. एहार आउ गोटे लक्ष्य है लोकों बुद्धि विचार बढ़ाइबा. विनायक अर्चना द्वारा स्मृति शक्ति बढ़े. सेथिपाई छात्र छात्री माने बड़ भक्ति और श्रद्धा सहकारे వినాయక చతుర్థి ఉపాసన పాలన करती. ఇంతియే కాక ప్రతి సంగీత సాహిత్యుడు కూడాను మొట్టమొదట ప్రారంభించే సమయంలో వినాయకుని యొక్క పేరు చెప్తారు. వినాయక ప్రార్థన చేతనే ఆ యొక్క సంగీతమును ప్రారంభిస్తారు. వినాయక పూజ లేకుండా వారు సంగీతమును ఏమాత్రం కూడా ప్రారంభించరు. गायक गायिका माने सेमानकर संगीत आसर रे प्रथम विनायकंक वंदना गाती. विनायक वंदनारे ही संगीत समारोह आरंभ करिबा प्राय बाध्यतामूलक. प्रथम विनायकंकु आवाहन न करी कौनसी संगीत आसर आरंभ हुए नहीं. కానీ కలియుగ ప్రభావం చేత వినాయకత్వాన్ని ఈనాడు ప్రక్కకు నెట్టారు. కనుకని వినాశత్వం పొందుతున్నారు. ఈనాటి వినాశమునకు మూల కారణము వినాయకుని దూరం కావించటమే. मात्र कलिजुग प्रभावरु एबे विनायकंकु केही हेले पचारु नाहंती. फलरे नाना दुर्गति घटुछि. विनायकंक अवहेला अर्थ ईश्वरंकु अवहेला करिबा, आउ ईश्वरंकु अवहेला करिबा ही आजिकाली सबु दुर्गतिर मूल. ఈనాటి మానవుడు తాత్కాలికమైనటువంటి సుఖ సంతోషములను ఆశిస్తున్నాడే కానీ శాశ్వత సంతోష శాంతిని ఏమాత్రము ఆశించటం లేదు. శాశ్వత సంతోష ప్రాప్తిని మనం పొందాలి, శాశ్వత సుఖశాంతిని మనం పొందాలి. ఈ శాశ్వత సుఖశాంతులు కేవలము ఒక విధమైనటువంటి యొక్క దైవ ప్రార్థన చేత కానీ మరొక దానితో మనకు ప్రాప్తించదు. आजिकालीर मनीष शाश्वत सुख शांति बदल रे केवल तत्कालिक सुख पछरे धाउछि. वास्तव रे मनीष शाश्वत सुख शांति ही चाहिबा उचित. ईश्वर उपासना व्यतीत अन्य केउथुरु भी शाश्वत सुख शांति मिलिब नाही. దిన దినానికి కూడాను కాలం గడిచే కొలది కూడాను మానవత్వం అనేటువంటి కీర్తి నశించిపోతుండాలి. మానవతా విలువలు మరుగైపోతున్నాయి. మానవుడు చేయవలసినటువంటి పద్ధతులు ఏమాత్రం కూడా చేయటం లేదు. కనుకనే మానవత్వాన్ని మనం అనుసరించినప్పుడే దివ్యత్వం అనేది మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. दिनकु दिन मनीषर मानवता क्षीणतर हेबाकु लागिछि. मानविक मूल्यबोधकु लोके क्रमशः पासरी जीवाकु बसिलेଣି. जेउ सबु कर्म करणीय मनीष से सबु कर्म करुनाही. मानवत्वको अनुसरण कले जाई दिव्यत्व प्राप्ति संभव. ఒక్క తూరి చెప్పినటువంటి మాటను లైఫ్ అంతా కూడా మనం పెట్టుకోవాలి మనసులో. చిన్నది కానీ పెద్దది కానీ దానికి తగినటువంటి ఉపకారం తగినటువంటి కృతజ్ఞతను మనము నిరూపించాలి. ఆ కృతజ్ఞతే లేనటువంటి మానవుడు క్రూరుడైపోతాడు. ଯେଉଁ ସଦାଚାର ଥରେ ଶିଖିବ ତାକୁ ସାରା ଜୀବନ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ. ଛୋଟ ହେଉ ବା ବଡ଼ ହେଉ ଯେକୌଣସି ସହାୟତାକୁ କୃତଜ୍ଞତାର ସହ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଉଚିତ. ଅକୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ରୂର ପାଲଟିଯାଏ. సూర్య నమస్కారం నందు మనం అనేక రకములుగా పేరు పెడుతున్నాము. అరుణాయ నమః, అనంజ్యోతాయ నమః, కృతజ్ఞాయ నమః. కృతజ్ఞుడు కానటువంటి వాడు అనగా కృతజ్ఞతను చూపనటువంటి వాడు కన్నులు తీసుకున్నటువంటి వాడు అవుతాడు. ସୂର୍ଯ୍ୟୋପାସନାରେ ଉଚ୍ଚାରିତ ମନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଅରୁଣାୟ ନମଃ, ପରମ ଜ୍ୟୋତିଷେ ନମଃ, କୃତଘ୍ନଘ୍ନାୟ ନମଃ. ଶେଷ ମନ୍ତ୍ରଟିର ଅର୍ଥ ଯିଏ କୃତଘ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ବିନାଶ କରନ୍ତି,
ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାଠାରୁ ଚକ୍ଷୁର ଜ୍ୟୋତି ଅପହରଣ କରନ୍ତି। మన కన్నుల యందు ఉన్నటువంటి వెలుతురు ఆదిత్యుని వల్ల మనకు జరుగుతుండాలి. ఆదిత్యుని యొక్క ప్రకాశం చేతనే మనం కన్నులు ఓపెన్ చేసినప్పుడు సర్వము మనం కాంచగలుగుతున్నాము. ఆదిత్యుడు ప్రకాశించినప్పటికీ కన్నులు మూసుకుంటే ఏ పదార్థము మనకు కనిపించదు. కనుకనే ఆదిత్యుని యొక్క ప్రతిబింబమే మన నేత్రములు యందు ఉంటుండాలి. కనుక ఈ కృతజ్ఞత చూపినటువంటి మానవునికి నేత్రముల నుంచి కూడా ఆదిత్యుడు వెళ్ళిపోతాడు, అనగా తాను అంధుడైపోతాడు. ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ହିଁ ଆମକୁ ଦେଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆକାଶରେ ଉଜ୍ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ ବି ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କିଛି ଦିଶିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ନେତ୍ର ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ କୃତଜ୍ଞତା ଶୂନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟକୁ ఆదిత్య నేత్రహీన କରିଦିଅନ୍ତି। అంధకారం చేత మానవుడు ఏమాత్రం పనులు చేయడు. గొప్ప పండితుడైనప్పటికీ కను మూసుకుంటే ఏ చిన్న పదార్థాన్ని కూడా చూడలేడు. కనుకనే నేత్రమే మన యొక్క జీవితానికి శాస్త్రము. కనుకనే మన శాస్త్రమంతా నేత్రమే, అనగా ఆదిత్యుని యొక్క ప్రకాశమే, ఆదిత్యుని యొక్క ప్రతిబింబమే. కనుకనే మనం నేత్రాన్ని మనం అతి జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇందులో దోషములు ఏమైనా ఏర్పడినంటే మనం కృతజ్ఞత లేనటువంటి వారమై అయిపోతాం। ନେତ୍ରହୀନ ମନୁଷ୍ୟ କୌଣସି କାମ ସହଜରେ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେତେ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତାକୁ କିଛି ଦିଶିବ ନାହିଁ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ମନୁଷ୍ୟର ନେତ୍ର। ଏହା କହିବାର ଅର୍ଥ ଶାସ୍ତ୍ରପାଠ ବିନା ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ରାସ୍ତାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ନେତ୍ର ଆଦିତ୍ୟଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରୂପ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଖିର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ହେବ। చక్షురోగ ముఖ్యతః కృతజ్ఞత శూన్యతార ఫల। కనుక వినాయకుని యొక్క తత్వమునందు అనేక రకమైనటువంటి మానవ ఉద్ధారములకు సంబంధించినటువంటి యొక్క మార్గంనే నిరూపిస్తూ వచ్చాడు। ఇది ప్రాచీన కాలం నుండి కూడాను వినాయక పూజ ప్రారంభమైంది. కానీ అనేక మంది ఏదో ఇది కొంతకాలం నుంచి ప్రారంభమైనట్టుగా భావిస్తున్నారు। నారాయణోపనిషత్తునందు మొట్టమొదటి వినాయకుడినే ప్రార్థిస్తూ వచ్చింది। తత్పురుషాయ విద్మహే తన్నో దేవః ప్రచోదయాత్। ఈ యొక్క సూర్యుడిని చాలా ప్రధానంగా భావిస్తున్నారు। ఆ సూర్యుని యొక్క ప్రతిబింబమైనటువంటి యొక్క వినాయకుడిని పూజిస్తూ వచ్చారు। అనేక వేదముల యందు కూడాను ఋగ్వేదము, యజుర్వేదం, సామవేదం నందు కూడాను వినాయకుని యొక్క మంత్రములు అనేకంగా నిరూపిస్తూ వచ్చాయి। ବିନାୟକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ମାନବର ଉଦ୍ଧାର ମାର୍ଗ ବୋଲି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ବିନାୟକ ପୂଜା ପ୍ରାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନେକେ ବିଚାରନ୍ତି ବିନାୟକ ପୂଜା ଏବେକାର ପ୍ରଚଳିତ ବିଧି ମାତ୍ର ଭ୍ରମାତ୍ମକ। ବହୁ ପୁରାତନ ନାରାୟଣ ଉପନିଷଦରେ ବିନାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦନା ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ପ୍ରଥମ। ବିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତିରୂପ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଥିବାରୁ ବିନାୟକ ପ୍ରଥମ ପୂଜାର ଅଧିକାରୀ। ప్రతి సంగీతవంతుడు కూడాను వినాయకుని వలె బ్రోవవే నన్ను విమలాదేవి అని పిలుస్తున్నారు। కనుక వినాయకుడిని బ్రోచినట్టుగా నన్ను కూడా బ్రోమని చెప్పారు। ఎట్ట బ్రోస్తుంది, ఏ విధంగా కనిపెడుతుంది, ఆ వినాయకునికి తగినటువంటి గుణములు తనలో ఉన్నాయా? ସଙ୍ଗୀତ ସାଧକମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି, ହେ ମାତା, ତୁମେ ଯେପରି ନିଜ ପୁତ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ରକ୍ଷା କର। ଦେବୀ ମାତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲାବେଳେ ନିଜକୁ ପଚାର, ତୁମଠାରେ ବିନାୟକଙ୍କ ଗୁଣର କାଣିଚାଏ ବି ଅଛି କି? వినాయకుడు పరిశుద్ధమైనటువంటి హృదయం కలవాడు। సిద్ధి బుద్ధి అతని యొక్క నేత్రములు। ఈ సిద్ధి బుద్ధి నేత్రములనే తన యొక్క పత్నులుగా భావించారు। కనుక సిద్ధి బుద్ధి నాయకుడు వినాయకుడు అన్నారు। సిద్ధి ఉండాలంటే బుద్ధి ఉండాలి, బుద్ధి ఉండాలంటే మనలో ఉన్నటువంటి కృతజ్ఞతను పెంచుకోవాలి। కృతజ్ఞుడైనటువంటి వానికి బుద్ధి కూడా నాశనం అవుతుంది। ఈ బుద్ధియే నాశనమైన తర్వాత సిద్ధి మనకి ఏ రీతిగా కలుగుతుంది? ବିନାୟକଙ୍କ ହୃଦୟ ପରିଶୁଦ୍ଧ, ସିଦ୍ଧି ଓ ବୁଦ୍ଧି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ନେତ୍ର। ଏ ଦୁଇଟିଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ବିନାୟକଙ୍କ ପତ୍ନୀଦ୍ୱୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗଣନାଥ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟକ ଓ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସିଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର। ବୁଦ୍ଧିର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ଚାହିଁଲେ କୃତଜ୍ଞତା ଗୁଣଟି ଶିଖିବା ଦରକାର। ଅକୃତଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ହରାଏ। ବୁଦ୍ଧିର ବିନାଶ ଘଟିଲେ సిద్ధి మిଳିବ କିପରି? సర్వసిద్ధి సప్రదాయ నమః। అన్ని కూడాను ప్రసిద్ధి గావించేటువంటి వాడు వినాయకుడు। ఇలాంటి వినాయక తత్వాన్ని మనం కొంతవరకు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి। ఈనాడు మనం ఏ పని చేయడానికి మొదలుకున్నప్పటికీ మొట్టమొదటి వినాయకుడిని ప్రార్థించాలి। గృహప్రవేశమును కానీ, విద్యా ప్రదానమును కానీ, ఇంకే విధమైనటువంటి ఆశ్రమ నిర్మాణమును కానీ మొట్టమొదట వినాయకుడిని పూజించాలి। ବିନାୟକ ସମସ୍ତ କର୍ମର ସିଦ୍ଧିଦାତା।
विनायक पूजार अंतरार्थटी बुझिबा निमंते चेष्टा करिबा उचित। कौनसी काम करिबा आगुरु प्रथमे विनायकंकु प्रार्थना करिबा उचित। जेकोसी पूजा उपासना आरंभ करिबा आगुरु कहिबाकु गले जीवन रे जेकोसी कर्म आरंभ करिबा आगुरु प्रथमे विनायक पूजा विधेय। ఎవరికైనా ఏదో ఒక నాయకుడు ఉంటాడు, కానీ వినాయకుడికి నాయకుడు లేడు, తనకు నాయకుడు మరొకడు లేడు. అటు నాయకుడు లేనటువంటి వినాయకుడిని మనం ప్రార్థించకుండా మనం ఏదో ఒక మనం అహంకారంతో మనం ప్రవర్తిస్తుంటే మనకు చాలా దోషము కలుగుతుంది. अन्य कहार नायक थाई पारंती, मात्र विनायक नायक नायक शून्य ईश्वर से समस्तंकर परम नायक परम प्रभु। अहंकार बसरु तांकर आराधना न करिबा चरित्रर गोटिए भारी बड़ दोष। అన్ని పర్వతముల కంటే మొట్టమొదట వినాయక పండుగ మొట్టమొదట ప్రారంభమవుతుంది. ఈ వినాయక ప్రారంభమైన తర్వాతనే మిగిలినటువంటి పండుగలంతా వస్తాయి. కనుక మానవుడు, ఈ భారతీయుడు ప్రధానమైనటువంటి యొక్క పర్వదినములను ప్రార్థించాలంటే మొట్టమొదటి వినాయకునితో ప్రార్థించాలి. विनायक पूजारु ही अन्य सब उत्सव आरंभ हुए। जेकोसी उत्सव हेले भी भारतीय माने प्रथमे विनायक पूजा ही करिथांती। శారీర మానసిక ఆధ్యాత్మిక బలములకు మూడింటికి నీ వినాయకుడే ప్రధానమైనటువంటి వాడు. మూడింటిని మనం కాపాడుతూ పోవాలి. మా కాలేజీ లోపల MBA స్టార్ట్ చేశాము. MBA అంటే ఏమని అడిగితే పిల్లలను మాస్టర్ ఆఫ్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటారు. కాదు కాదు, MBA. M మనసు, B బుద్ధి అనగా దేహము, మన యొక్క తత్వం లోపల A ఆత్మ. కనుక మనసు, బాడీ, ఆత్మ మూడింటి యొక్క సమ్మిళితమైన స్వరూపమే ఈ యొక్క MBA. विनायक देहबल मनबल और आत्मबल प्रदाता। यही तीनोटी जाक बलर सुरक्षा लोड़ा। स्वामी कॉलेज रे MBA पाठ्यक्रम प्रवर्तन करा जाइछि। MBA कौन बोली पचारिले समस्ते कहिबे यह मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मात्र ताहा ठीक नुहे। MBA हेला माइंड बॉडी आत्मा अर्थात मन शरीर और आत्मार शिक्षा। మనస్సు విచారణ చేయడానికి మనసును అందించాడు, దేహమును దానిని ప్రవర్తింపజేసేయడానికి అందించాడు. రెండును సరిగా తమ కర్తవ్యములను చేస్తున్నారా లేదా అని వాచ్ చేయటానికే ఆత్మ ఉంటుండాలి. मनर काम हेला विचार करिबा, शरीर ही विचार अनुसार उपयुक्त काम करिबो, आ आत्मा देखिबो मन और शरीर ठीक काम रे लागिछंती कि नहीं। ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా ఉండేటువంటిది, ఆత్మ శాశ్వతమైనటువంటిది. మైండ్ అదే మొట్టమొదటి చంచలమైనటువంటిది. దాని సక్రమైన మార్గంలో పెట్టి సరైన స్థితిలో అనుభవించి నేను మానవుడును, మానవునికి తగినటువంటి మనసా నాది లేక మృగమునికి తగినటువంటి మనసా అని విచారణ చేసి మానవునికి సంబంధించినటువంటి మనసును అక్కడ ప్రవేశపెట్టాలి. అది आत्मा शाश्वत चिरंतन, मन सर्वदा अस्थिर। सेथिपे मन को संयत करी ताकु ठीक बाट बताइबाकु हेबो। तुमे निजको सबबेले कहिबा उचित मु जणे मनीष, तेणु मोर मन मनुष्यचित हेबा उचित, पशु सुलभ नुहे। एही उपाय रे मन को पशु स्तररू मनुष्य स्तर को नेबाकु हेबो। एहा ही एम अक्षरटीर तात्पर्य। బి ఇదే బాడీ. ఈ బాడీని ఏ విధమైన చేయాలా మనసు నిర్ణయించిన దాన్ని బాడీ పనిలో ప్రవేశపెట్టాలి. అయితే ఇక్కడ బుద్ధికి కొంచెం విచారణ శక్తి ఉంటుండాలి. ఈ మనసు నిర్ణయం చేసినటువంటి రైట్ ఆర్ రాంగ్, నిజమా కాదా, తప్ప ఒప్ప అనేటువంటిది విచారణ చేస్తుంది. ఇది మంచి అయితే అప్పుడు బుద్ధి ఆత్మకు అందిస్తుంది. ఇది సక్రమమైనటువంటిది కాకపోతే అది బుద్ధి వరకు ఆత్మ వరకు కూడా చేరదు. एम बा माइंड रु आगे जीवा बी बा शरीर को। मन जो सब कर्म करने को सिद्धांत करिछि शरीर से सब कार्यकारी करिब, मात्र एठारे बुद्धिर मध्य किछि करिवार अछि। बुद्धि विचार करिब मन जो सब कर्म करने को इच्छा करुछि से सब ठीक ना भूल, कार्य ना अकार्य, उचित ना अनुचित। मनर विचार ठीक थिले बुद्धि याकू आत्मा को जणाई दिए, विचार भूल थिले ताहा आत्मा ठारे पहुंचे नहीं। కనుక ప్రతి మానవుడు కూడాను మనోదేహ బుద్ధిలో యొక్క ఆత్మతత్వాన్ని గుర్తించాలి. మొట్టమొదటి మనసును మనం పరిశుద్ధపరచాలి. మనసును పరిశుద్ధపరచుకోకుండా బుద్ధి ఏమాత్రమూ అంగీకరించదు. అది ఏ బుద్ధి గ్రాహ్యం అతీంద్రియం. ఆ ఇంద్రియములకు అధిపతి అయినటువంటి మనసును ఈ బుద్ధి సాధిస్తుంది. కనుకనే ఈ సెన్సెస్ పైన మనం పోతున్నాము, మనసును అనుసరిస్తున్నాము. మనసు మాస్టర్ ఆఫ్ సెన్సెస్. ఏమి ప్రయోజనము? కానీ ఆ సెన్సెస్ కంట్రోల్ చేయటం లేదు. मनीष को बुझाक हेब जे से देह मन और आत्मार समाहार। मन को सर्वदा निर्मल रखा हेब। मन अशुद्धि थिले से जहाँ सब सिद्धांत नेब बुद्धि ताकू मानिब नहीं।
ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବୁଦ୍ଧିଗ୍ରାହ୍ୟମ୍ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟମ୍। ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧି ଏହାର ବିଚାରକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିବା କଥା। ମାତ୍ର ମଣିଷ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଦାସ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଓ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କୁ ସଂଯତ କରିବାର ଶକ୍ତି ହରାଇଛି। ଏହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମନ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ରାଜା ବୋଲି ବୋଲାଇବାରେ କି ଲାଭ? ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାମୀ। ଆପଣ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏଁ ଆମର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଓ ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ ହୋଇ ସଦା ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ରଜୁରେ ବାନ୍ଧି ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜିର ଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଧିବେଶନରେ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ମହାନୁଭବଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଓ କନିଷ୍ଠଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ଦିବ୍ୟ ସମ୍ଭାଷଣ ଶ୍ରବଣ କଲା ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା, ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରୁଥିବା ଭକ୍ତି ସ୍ୱରାଞ୍ଜଳି ମାଧ୍ୟମରେ ସାଇ ଗଜାନନଙ୍କ ମହିମା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆମନ୍ତ୍ରିତ କରୁଛୁ ରାଜ୍ୟ ସାଇ ସିମ୍ଫନିର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯିଏ ଆଜିର ଏ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆହୁରି ଭାବପ୍ରବଣ ତଥା ଭକ୍ତିରସାତ୍ମକ କରିବା ସହ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦପଦ୍ମରେ ନିଜକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ସକାଶେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଏକ ମାଧ୍ୟମ ହେବେ। चित्ररत्नम् विचित्रांगम् चित्रमाला विभूषितम् चित्ररूपं धरं देवं वन्दे गणनायकं वन्देऽहं गणनायकम् धा धा पा मा प धा नि प म प ग म रे 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 नि स रे धा नि रे सा
चिदानन्दरूप नादस्वरूप चिदानन्दरूप नादस्वरूप गजवदना हे गणनाथा गजवदना हे गणनाथा चिदानन्दरूप नादस्वरूप चिदानन्दरूप नादस्वरूप मृदङ्गमूर्ति चन्दनचर्चित मृदङ्गमूर्ति चन्दनचर्चित पर्तिपुरेशा हे साईनाथ पर्तिपुरेशा हे साईनाथ चिदानन्दरूप नादस्वरूप चिदानन्दरूप नादस्वरूप मोदक प्रिय हे मूषिकवाहना मोदक प्रिय हे मूषिकवाहना मोदक प्रिय हे मूषिकवाहन गान्धर्व प्रिय हे गजानना गान्धर्व प्रिय हे गजानना अचिन्त्य मूर्ति सुमधुर गीति अचिन्त्य मूर्ति सुमधुर गीति प्रणव मंत्र उच्चारणा प्रणव मंत्र उच्चारणा चिदानन्दरूप नादस्वरूप चिदानन्दरूप नादस्वरूप गजवदना हे गणनाथा गजवदना हे गणनाथा चिदानन्दरूप नादस्वरूप चिदानन्दरूप नादस्वरूप चिदानन्दरूप नादस्वरूप ओह कि स्वर्गीय आनंद मने हेउथला सते जेपरी अनंत प्रेमर ए धारा प्रवाह एहिपरि प्रवाहित हेउथाउ एवं आमे से स्रोतरे निजको निमज्जित करी आत्मानंद पाउथाउ। तेबे वर्तमान समय उपनीत चलतु आजिर कार्यक्रम को आगु को नेबा। अग्रपूज्य महागणपति को आराधना सकल विपदरु मुक्ति दिए, एणु तांकु विघ्न विनाशक बोली मध्य अभिहित करा जाइछि। जेकोसी कार्य आरंभ करने पूर्वर विघ्नेश्वर विनायकों को आवाहन करने विधेय। आज पवित्र गणेश चतुर्थीर परम पावन अवसर रे सही अग्रपूज्यों विषय रे आज सत्संग शुणा। आमंत्रित करुचु
राज्य आध्यात्मिक संयोजक भाई श्रीजुक्त रमावल्लभ महापात्रଙ୍କୁ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସୁଧୀଜନମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର। ଜଂ ବ୍ରହ୍ମା ବରୁଣେନ୍ଦ୍ର ରୁଦ୍ରମରୁତ स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवेत् ऋग्वेदे संगपदे क्रमोपनिषदे गायन्ति जं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो यस्यां तं नो विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। भगवान बाबा पवित्र गणेश चतुर्थीर ए शुभ संध्यारे ए दूरसंयोग माध्यम समवेत अगणित साई आश्रित माँ भाई माने आम समस्तंकर परम सौभाग्य भगवानकर अहेतुकी कृपा एवं करुणारु महाप्रभुंकर दिव्य आशीर्वाद रे आज पवित्र संध्यारे आमे श्री गणनाथ गणपतिंकर तत्व एवं दर्शन संपर्क रे आलोचना करबा पई जाउचे। ए सुंदर सुयोग भगवान आम समस्त को प्रदान करथिबारु आम समस्त हृदयर गभीरतम प्रदेशरु से पद्मपाद तले शतकोटि सहस्र कोटि प्रणाम। जितेबले आमे श्री गणेशंकर कथा आलोचना करे कवि तुलसीदासंकर जो रामचरित मानस रही तार गोटे दोहा तार गोटे पंक्ति मन भीतर को आसे। मुनि अनुशासन गणपति पूजेउ शंभु भवानी। मुनि अनुशासन गणपति पूजेउ शंभु भवानी। ए पदटी ए पंक्तिटी तुलसीदास वर्णना करिसेंती जेतेबेले शंभु सदाशिव शंकर एवं माँ पार्वतींकर विवाह उत्सव अनुष्ठित होबाकु जाउची। ए विवाह उत्सवर प्रारंभिक कार्य भावरे मुनिमानंकर वचन को ग्रहण करी शंकर एवं पार्वती महाप्रभु श्री गणनाथंकर पूजा पाई व्यग्र होउचंती, पूजा पाई जाउचंती। एथि मन भीतर प्रश्न आसीबा स्वाभाविक कथा। वर्ष वर्ष धरी आमे अनेक शिव मंदिर जाइचे, अनेक पुराणर कहानी को श्रवण करिचे, श्री गणेशंक संपर्क रे अनेक कथा को सुनिचे एवं आमे जेतेबेले भजन गान करूचे, गणेशंकर वंदना गान करूचे, सेतेबेले मध्य आमे तांकर सेई जो गुण को गान करूचे जे से होचंती शंभु कुमार, से होचंती गिरिजा तनय, से होचंती शंकरंकर पुत्र, से होचंती गिरिजांकर पुत्र, पार्वतींकर पुत्र, शिवंकर पुत्र एवं तांकर कनिष्ठ पुत्र होचंती श्री गणेश। किंतु एथि तुलसीदास कहउचंती मुनि अनुशासन गणपति पूजेउ शंभु भवानी। जेतेबेले शंकर भगवान एवं पार्वतींकर विवाह उत्सव अनुष्ठित होउची से समय रे माँ पार्वती एवं शंकर
श्री गणेशंकर पूजा करिकरी तांकर विवाह उत्सवर कार्य को आरंभ करुचंती। ये तो बड़ आश्चर्यर कथा। जदि भारत बाहर कौन विदेशी भक्त बा विदेशी व्यक्ति ए कथा को शुणिबे तेबे से निश्चित भाव में आमको प्रश्न करेंगे जे पिता मातांकर विवाह उत्सव रे पुअर पूजा एवं पिता माता जितेबाला विवाह उत्सव को जाउचंती सेतेबाला पुत्रर प्रश्न आसिला कोठ। किंतु एठी तुलसीदास कौन भूल वर्णना करदेले कि तुलसीदास द्वारा किसी गोटे भूल हो गला कि तार परपदरे तुलसीदास ताको कहउचंती कोई सुनि संशय करौ जनी सुर अनादि जिय जानी। कोई सुनि संशय करौ जनी कौन सी व्यक्ति जदि एक कथा को शुणिकी ता मन भितर संशय आसे तांको पाई मोर गोटे उत्तर रही एवं से उत्तरटी होउची सुर अर्थात देवता माने अनादि अनंत एवं एक कथा को तुम्हें भल रूपे बुझी नियो। अर्थात श्री गणेश होउचंती अनादि अनंत एवं एक कथा को तुलसीदास सेठी कही तांकर परवर्ती वक्तव्य रखिछन्ति बा परवर्ती कथा को से वर्णना करिछन्ति। तेबे साधारण भाव में शिवनंदन शिवकुमार शंभुतनय एवं पार्वती तनय भाव में परिचित गणेश जे केवल शिवपुत्र ता नुहे से अनादि अनंत एवं तांकर वर्णना विविध भाव में रही एक कथा को आमको प्रथम बुझा पड़ो। आमे जो गणेशंकर कल्पना भितर रहीचे आम पुराण भितर जो गणेशंकर वर्णना रही गणेशंकर स्वरूप ततोधिक ताठारु बहुत अधिक एक कथा को आमको बुझा पड़ो। भारतीय युवक युवती मानू एक कथा बुझा दरकार जे जो प्रश्न तांकर शास्त्र बाबद आसीबो जो प्रश्न परवर्ती समय रे से विदेशी व्यक्ति हंतु गवेषक हंतु जो प्रश्न करिवे तांकर उपास्य देवता तांकर अर्चित देवता तांको संपर्क रे जो प्रश्न आसीबो तार उत्तर तार तत्व को प्रत्येक बुझिबा भल भाव रे दरकार। गणेशंकर जन्म कथा जदि आमे आलोचना करिबा से मध्य आउरी विचित्र कथा। गणेशंकर जन्म किपरि आम भितर अनेक मोर ए कथा सहित सहमत हेबे कहीं ना आम पिलादिन ताको शुणी शुणी आसीचे जे पार्वतींकर शरीरर मलिरु गणेशंकर उत्पन्न। गणेश भगवान पार्वतींको देहर मलिरु सृष्टि होइचंती एवं जेतेबेले सृष्टि होइचंती तांको पार्वती तपस्यारत थिले तांको शरीरर मलि को से गोटे कंढेई रूप देले एवं ता भितर जीवन्यास हैला एवं सी गोटे गणेश बा तांकर पुत्र रूप से स्वीकृत हेले एवं तांकर द्वार जो गुंफा भितर रोहुतले पार्वती से द्वार जगिक रहिले एवं ए समय रे सदाशिव शंकर आसिक पहुँचिले एवं जिते आसिक पहुँचिले ए बालक तांको मना करुच्ची ना तुम भितर को जापर ना से शंकर आउ चिंता करलेनी तांकर मस्तक को युद्ध करके छेदन करदेले। ये गप आम शुणीचे वर्ष वर्ष धरिक शुणीचे ये कहानी को आम शुणीचे पुराण कथा को आम शुणीचे एवं अति रोमांचकर स्थिति को आम शुणीचे किंतु जदि कहीं आमको प्रश्न करे से पार्वती कौन एमिति जने स्त्रीलोक थिले जहां शरीर एते परिमाणर मली बाहरिला जो मली को नहीं गणेशंक परि एक विराट रूप तैयारी हो पारला। या पछरे आमे आउ किछि उत्तर दबा पई हुए तो आम पाखे भाषा नथिबो। एवं द्वितीय कथा जदि कहीं प्रश्न करे त्रिकालज्ञ शंकर बोली वर्णना करुच से तीन कालर कथा जानती से महाकाल स्वरूप ए समय जो आरंभ होइछि ता पूर्व से थिले एवं समय जो शेष हो से रही काल कालाय काल कंठाय काल रुद्राय काल भैरवाय बोली तुम संबोधन करुच से शंकर कौन चिन्ह पारे ये जो बालक ये गुंफा द्वार ठिया ये तांकर पुत्र बोली ये गणेश तांकर पुत्र एक कथा कौन शंकर बुझीपारे ना पुणी से शंकर एते अधैर्य जहाँ को धैर्यवान भाव
ए संसार सबुठु शांत सबुठु नम्र स्वभावर वर्णना देकर कवि माने विविध कथा रचना करचंती। से शंकर गोटे बालक आगरे एते अधैर्य हो गले से बाट छाड़िलानी बोली तार मस्तक छेदन कर शिरछेदन कर तार हत्या कले। ये जो कथा को आम श्रवण करुचे वास्तविक गणपति तत्व को आमको बुझा पड़ो। ये जो पुराणर कथा रही ये पुराण जुगर बहु पूर्वर वैदिक जुगरु गणपतिंकर उपस्थिति रही गणपतिंकर उपासना रही। तेबे से गणेश किए से जहां को आम उपासना कर आसुचे एते श्रद्धार सम्मान सहित आम तांकर पूजा वर्ष कर थरे पालन करुचे। से गणेशंकर मूल रूप कौन तांको आम कौन भाव रे ग्रहण करवा। ओडिशार पंडित माने ये जो स्तोत्र ये स्तोत्र को श्रीमद्रुषि प्रणीत बोली कहती ये गणेशंकर स्तोत्र को। किंतु ओडिशा बाहर प्राय सर्वभारतीय स्तर रे ये स्तोत्रटी को श्री शंकराचार्य आदि शंकरंकर श्लोक भाव में मध्य ग्रहण करा जाए। श्रीमद्रुषि प्रणीत ये कथाटी युक्तियुक्त नहेले मध्य आमको ग्रहण करने हम जे श्री शंकराचार्य ये कथा को भल भाव वर्णना करिसेंति। से गणेश को उपयुक्त भाव वर्णना करिसेंति। अजं निर्विकल्पम अजं निर्विकारं निराकारमेकं निरानंदमानंद अद्वैतपूर्णं परं निर्गुणं निर्विशेषं निरीहं परं ब्रह्मरूप गणेशं भजेम। अजं निर्विकारम अजं से अजन्मा तांकर जन्म नाही से अजन्मा से जात नुहंती एवं विकार शून्य निराकार एवं से ही एकमात्र प्रभु से निरानंद आनंद अद्वैत पूर्ण परम निर्गुण निर्विशेष परम ब्रह्म रूपी से गणेश को मु वंदना करुअछि। ये कथार बुझा हम से गणेशंकर जन्म नाही एवं तांकर जो विविध वर्णना रही से विविध वर्णना शंकराचार्यंकर लेखन रे हेछि सेथिरु बुझा होछि परम ब्रह्म स्वरूप परम तत्वर आधार होचंदी गणेश एवं से गणेश को आमे पूजा करुचे प्रार्थना करुचे एवं से गणेश होचंती से मंगल प्रदाता। एवं ए कथा को जेतबेले आमे लक्ष्य करुचे आमर पुराणर पृष्ठारे गणेशंकर विविध अवतार वर्णना मध्य रहिछि। गणेश पुराण रहिछि मुद्गल पुराण रहिछि एवं से पुराणर पृष्ठारे गणेश भिन्न भिन्न समय रे भिन्न भिन्न जुगरे भिन्न भिन्न अवतार नहीं से प्रकाशित होइचंती। सत्य जुगरे से महत्कट विनायक भाव रे अवतार ग्रहण करथिले एवं तांकर देवांतक असुर सहित युद्ध होइतिला एवं एथि देवांतकंकर मृत्यु होइथिला बेले गणेश एकदंत हो जाइथिले। एवं ए प्रकार भाव रे जदि आमे लक्ष्य करिबा केउ पुराण रे गणेशंकर 10टी अवतार संपर्क रे वर्णना रहिछि एवं केउठी गणेशंकर 3टी अवतार संपर्क रे वर्णना रहिछि। गणेशंक संपर्क रे पुराण पृष्ठारे एमिति अनेक कथा एवं अनेक कहानी वर्णित हो रहिछि किंतु
आम समस्त को ग्रहण कर नबाक हब जे से गणेश से एकदंत से विनायक होउचंती से वैदिक देवता जहाँकर आमे उपासना करुअछे, जहाँकर आमे पूजा करुअछे, जहाँक उद्देश्य रे वर्षर आजिर दिनटी को समर्पित करा जायछि। आज आमे प्रभातरु गणपति अथर्व शीर्ष पाठ कले एवं प्रत्येक वेद पाठ प्रारंभ रे आमे गणपति प्रार्थना मध्य करिथाय एवं से गणपति किए से तांको आमे जो प्रार्थना करूचे तांकर स्वरूप कौन एवं तांको किपरि आमे ध्यान करि परिबा, को स्वरूप रे तांको आमे प्रार्थना करिबा, ताहा ही होची गुरुत्वपूर्ण। ए संपर्क रे भगवान बाबा गोटे सुंदर कथा कहिछंती। भगवान जो शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्नम वदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तयेत। ये शुक्लांबरधर विष्णु किए से शुक्ल वस्त्र परिहित सर्वव्यापी शशि वर्ण, शशि चंद्रंकर वर्ण एवं ईषत पाउंस वर्णर चतुर्भुजम तांकर चारोटी हाथ रही एवं जे सबु बेले प्रसन्न वदन सर्वविघ्नो प्रशांतयेत। से विघ्नहर्ता भावरे सबु विघ्न को दूर करिवार देवता भावरे जहाँ को आमे प्रत्येक पूजा, प्रत्येक प्रार्थना, प्रत्येक उत्सवर आरंभ रे आमे करिथाय। काहे के उत्सवर आरंभ रे आमे करिथाय टिके पूर्वर आमे आलोचना करुतिले जे शिव एवं पार्वती कर पुत्र होउचंती श्री गणेश। पुराण रे काहे कि शिव एवं पार्वती पुत्र भाव तांको ग्रहण करा जायछि एवं पुराण भितरे लुचि रहितिबा जो तत्वटी वास्तव रे कोन। पार्वती शब्द को पर्वतंकर नंदिनी हितरु से पार्वती। आउ गोटे दृष्टि आमे जदि देखिबा पर्व, पर्व माने कौन? उत्सव, जोटि कि आमे कहूचे सेलिब्रेशन, जोटि कि आमे कहूचे गोटे फेस्टिवल। ए उत्सव एवं प्रत्येक उत्सवर प्रारंभ रे आरंभ रे गणेशंकर उपासना करा जाए। उत्सव कौन? उत्स शब्द अग्निर उत्स, जलर उत्स अर्थात जेउठू निर्गत हुए, जेउठू बाहरे। एवं ये उत्सव शब्द टी जदि आपण भल भाव रे आमे विश्लेषण करिबा ताहाले जानि परिबा उत्सव अर्थ टिके बहिर्मुखी हबा। आम भितरे थिबा जो आत्मस्वरूप शिव से जेतेबेले टिके बहिर्मुखी होउचंती, उत्सव मुखर होउचंती, संसारमुखी होउचंती, पार्वण प्रिय होउचंती बा निजको बाहर को टिके संसाराभिमुखी करूचंती, से समय उत्सव अनुष्ठित होउची। आमे व्रत विवाह कौन सी प्रकार सत्यनारायण पूजा प्रभृति पूजा घर प्रतिष्ठा परि कार्य ए सबु कार्य आमे प्रथमे गणेशंकर पूजा करिथाय। प्रथमे आमे गणानां त्वां गणपतिगुं हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिगुं हवामहे बसो मम करके आमे पूजा करिथाय। ताहले से जो गणपतिंकर पूजा काहेकि करा जाए? जेतेबेले शांत शिव प्रकृतिंकर स्पर्श रे आसी बा प्रकृतिंक माध्यम रे उत्सव मुखर हुअंती, निजको टिके संसाराभिमुखी करंती, सेठी कौन हुए ना मल प्रवेश करे। अर्थात बहिर्मुखी हेले मन, बहिर्मुखी हेले आत्मा, कालिमा प्रवेश करिबा
मलिनता प्रवेश करिबा मल प्रवेश करिबा स्वाभाविक एवं से समय रे श्री गणेशंकर उपासना श्री गणेशंकर पूजा श्री गणेशंको प्रार्थना एकांत आवश्यक सेइथिपाई प्रत्येक कार्यर प्रारंभिक कार्य भाव रे श्री गणेशंकर प्रार्थना करा जाय थाए। जदि किछि भी नहला अनेक लोकंकर अभ्यास रही जदि किछि भी नहला आमे कथारे कथारे कहू श्री गणेश केउं दिन करूछ अर्थात जो कार्य आरंभ करुछ तार प्रथम कार्य होछि श्री गणेश। सेइथिपाई जुग जुग धरी भारतीय माने तांकर प्रत्येक कार्य जे कौनसी कार्य आरंभ करिवे प्रथमे से माने श्री गणेश करिवे कारण बहिर्मुखी चिंता बहिर्मुखी चेतना आत्मार बहिर्मुख संसार विमुख मल प्रवेश करेबार गोटे माध्यम होता है। सेइथिपाई गणेशंकर पूजा हवा द्वारा से मल नष्ट हो जाता है। केमिति यदि आमे लक्ष्य करिबा सेई कहानी रो गणेशंकर मस्तक को छेदन कले शिव एवं शिव छेदन करिबा परे पुणी ताकू आउ गोटे मस्तक ता उपर रोपण कले आउ गोटे मस्तक ता उपर थोइले एवं सेठी कोण कोण छेदन कले ना अहंकार रूपी छोट मस्तकटी को छेदन करी गोटे हाथीर मुंड को ता उपर आनिक थोइले। हाथी कौन हाथी होची बुद्धिर प्रतीक धीर प्रतीक होची हस्ती। परवर्ती समय आम मध्य जीवा हाथी संपर्क रे हस्तीमुख काहेकि गजानन से संपर्क रे आलोचना करिबा। तेबे धीर प्रतीक बुद्धिर प्रतीक को आनिक थोइले एवं से बुद्धि कौन करुथिला ना बुद्धि उत्तर दिग को मुंड करके शोइथिला। उत्तर दिग को मुंड करी शयन कले बुद्धि नाश हुए एवं या पछरे मध्य वैज्ञानिक कारण रही जे जो चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वीर एवं शरीरर रक्तर प्रवाह अनुसार जो क्षेत्र प्रस्तुत हुए उत्तर दिग को मस्तक करी जदि सोइब मनीष तार स्वास्थ्य हानि तार आयु हानि तार बुद्धि हानि ये अवसंभावी। सेइथिपई हाथीर मुंडटी की से बुद्धिटी को आनी एठी रोपण करागला ताको दियागला एवं से गणेशंकर उपासना में प्रत्येक कार्य करुचे। से गणेश किए ना अहंकार को ध्वंस करी अहंकार कालिमा को नष्ट करी ता उपरे रोपित होइचंती। भगवान सुंदर भाव बुझेइचंती से शुक्लांबरधरं विष्णु से विष्णु स्वरूप से मंगलप्रद गणेशंकर उपासना करी प्रत्येक कार्य करा जाय थाए। एवं आमे जेतेबेले श्री गणेश अथर्व शीर्षम आलोचना करने को जाए बा पाठ करने को जाए गोटे शांति मंत्र प्रथमे रही आमे संपूर्ण भाव रे ये अथर्व शीर्षम को व्याख्या करी आलोचना करने हेले बहुत समय आवश्यकता रही। तेबे ए शांति मंत्र संपर्क रे सम्यक धारणा आम भीतर रहिबा दरकार। आरंभ केमती हेची ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः। मोर ए कर्ण भद्र श्रवण करू भद्र श्रवण करू अर्थात कौन ना ये कर्ण को जहाँ किसी भी आसूची शुणिबा एवं शुणिबा द्वारा कौन हुए जदि आमे ताको बुझी पारिबा ताहले भद्र शब्दर अर्थ बुझी पारिबा। भद्र शब्दर अर्थ भल नुहे भद्र शब्दर अर्थ होची
ଯାହା ଏ କର୍ଣ୍ଣ ଗହ୍ୱର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି ଯାହା ସୁସଙ୍ଗତ ହଉ, ତାହା ଦିବ୍ୟ ହଉ। ଭଦ୍ରଂ ପଶ୍ୟେମାକ୍ଷିଭର୍ଯତ୍ରାଃ। ଏ ନେତ୍ର ଦୁଇଟି ଜିନିଷ, ଦୁଇଟି ଅଙ୍ଗ ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନେତ୍ର। ସେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଦର୍ଶନ କରୁଛି ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ହଉ, ତାହା ଦିବ୍ୟ ହଉ ଏବଂ ସେ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ସେ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବାସ୍ତବିକ କ'ଣ? ମଣିଷ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ନିଜର ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଭବ ଆଣିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ସଚରାଚର ଜଗତ ଭିତରେ ପୂରି ରହିଥିବା ସେହି ଦିବ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର, ଏଠି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଉଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯେଉଁ ଧାରା। କାନ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ଶୁଣେ କିନ୍ତୁ ସବୁ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ। ସବୁ କଥାକୁ କାନ ଦ୍ୱାରା ଶୁଣାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଭଦ୍ରଂ ଶବ୍ଦକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଛି। ଆଖି ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ଅନେକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଥାଏ କିନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଭଦ୍ର ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ଭଦ୍ରଂ କର୍ଣ୍ଣେଭି, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିବି ଭଦ୍ର ଶୁଣିବି, ଦିବ୍ୟ ଶୁଣିବି। ଏବଂ ଭଦ୍ରଂ ପଶ୍ୟେମା, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବି ତାହା ଭଦ୍ର ହିଁ ଦେଖିବି, ତାହା ଦିବ୍ୟ ହିଁ ଦେଖିବି। ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ଏଠି କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଠି ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରର କାମନା କରାଯାଉଛି। ସ୍ଥିରେ ରଙ୍ଗେ ସ୍ତୁଷ୍ଟବାଗୁଂସସ୍ତନୁଃ। କ'ଣ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର? ଏ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର କାମନା କରାଯାଉନି ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଏ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର କାମନା କରାଯାଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ଏ ସୁସ୍ଥ ଶରୀରକୁ ନେଇ ମୁଁ ଯେତିକି କାଳ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଛି, ଯେତିକି ସମୟ ସଂସାରରେ ମୋର ସମୟ ରହିଛି ବା ଏ ସଂସାରରେ ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି, ସେ ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ସେଇ ଦିବ୍ୟତ୍ୱର ସନ୍ଧାନରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି। ତାପରେ ସ୍ୱସ୍ତିନ ଇନ୍ଦ୍ରୋ ବୃଦ୍ଧଶ୍ରବାଃ ସ୍ୱସ୍ତିନ ପୂଷା ବିଶ୍ୱବେଦାଃ, ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ବୁଝିଥିବେ ବା ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଢ଼ିକରି ତାକୁ ବୁଝିବେ। ଏ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ବେଦ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପୁସ୍ତକ, ସେଥିରେ ରହିଛି, ତାକୁ ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୌଳିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ମନ୍ତ୍ର, ଏ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରୁଛି ଆହରଣଗତ ଯେଉଁ କାନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ, ଯେଉଁ ଆଖି ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭବକୁ ଆମେ ଆଣୁଛେ, ସେ ଅନୁଭବ କିପରି ହେବା ଦରକାର ବା ସେ ଯେଉଁ ଆହରଣ କିପରି ହେବା ଦରକାର? ନା ତାହା ଭଦ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଏବଂ ଭଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ କେବଳ ଭଲ ନୁହେଁ, ଭଦ୍ର ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ। ମୋତେ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରବଣ ହେଉ ବା ମୁଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଣେ ବା ସେ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି ମୋର କର୍ଣ୍ଣର ରନ୍ଧ୍ର ଦେଇକରି ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁ, ମୋ ନେତ୍ରର ଡୋଳା ଦେଇକରି, ମୋ ଚକ୍ଷୁର ଡୋଳା ଦେଇକରି ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭବ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ, ଯଦି ପୃଥିବୀର ସବୁ ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ନେବା, ଆମେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ ମଟର ଗାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ ରେଳଗାଡ଼ିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ କଳିକଜିଆର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ ଅଫିସର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ କାକଳି ଶୁଣୁଛେ, ଆମେ କୁକୁର ଭୁକିବାର ଶୁଣୁଛେ, ଗାଈ ହମ୍ବାରଡ଼ି ଦେବାର ଶୁଣୁଛେ, ପବନ ବହିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁଛେ। ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଯେତେବେଳେ ଘରେ ବସିଛେ ପଢ଼ୁଛେ, ବସିକି ବାପା କହୁଛନ୍ତି ପାଣି ଗ୍ଲାସଟା ଆଣିଲୁ,
से शब्द आम उपर प्रभाव पकाउछि जे मते पानी ग्लास आनिबार अछि। वैदिक मंत्रद्रष्टा ऋषि माने भद्र शब्द को से व्यवहार करचंती। ए संसार शब्द जेतेबेले कानर ए छोट रंध्र देकरी मो हृदय भीतर को प्रवेश करुछि सी सेई अनुभव पाई मते अधिक रु अधिक उत्साहित करू जहाँ मोर लक्ष्य एवं उद्देश्य। ए संसार जेते दृश्य को मु देखुछि से दृश्य भितरु मते सेई प्रेरणा मिलू जो प्रेरणा फल रे मु तांकर दिव्य अनुभव आड़ को निजको अभिप्रेत करिपारिबी, निजको आग को बढ़े पारिबी। एवं ये जो शरीर मते प्राप्त होइछि ये शरीर को कामना वासना लोभ मोह मद माश्चर्य भितरे मुझे बांधी देइछि। ए शरीर पुष्टि साधन मु कामना करुछि, ए शरीर मंगल साधन मु कामना करुछि, ए शरीर को नहीं सुंदर करिवार स्वप्न देखुछि। किंतु सेमाने कहउचंती ए शरीर सुस्थ होकर रहू, ए शरीर मंगलप्रद होकर रहू काहेकि ना सेई जो दिव्य कर्म करबा पय हमें आसीचे से दिव्य कर्म दिव्य अनुभव पथरे आमको आगु को नहीं जावा पाए। शरीर एक माध्यम, कर्ण जेमिति अनुभव को ग्रहण करिवार एक माध्यम, शरीर मध्य से दिव्यत्व को अनुभव करिवार एक माध्यम। श्री गणपति अथर्व शीर्षम ए संपर्क में आपण माने निश्चित भाव में जानिचंती जे अथर्व वेदरु ए दिव्य मंत्र समूह आनीत। अथर्वण ऋषि अथर्व वेद एवं ये जो अथर्व वेदर ये जो रही गणपति अथर्व शीर्षम श्री गणेश तत्वर विविध वर्णना एठी रही ता भीतर को प्रवेश करने पूर्वर आमे टिके बुझिबा दरकार जे वास्तविक जो वर्णना आमे आज ये अथर्व शीर्ष रे लक्ष्य करिबा श्री गणेशंकर पुरुष सूक्त रे श्री विष्णुंकर समान वर्णना रही। श्री रुद्रम रे शिवंकर समान वर्णना बा सही प्रकार वर्णना रही। आदित्य हृदय रे सूर्यंकर अनुरूप वर्णना रही। दुर्गा सूक्तम रे देवींकर समान वर्णना रही। ए संपर्क रे जानिबा पाई हेले भारतीय उपासनार धारा को टिके बुझिबा पड़िबो। मु विशद भाव में जाऊ नाही। वेदव्यास जेतबेले वेद समूहर संग्रह कले संहितारे विभाजित हैला एवं ता भीतर उपासना रहिला एवं से उपासनार धारा गुडी को नहीं विभिन्न प्रकार गुरुकुल बा परंपरा सृष्टि हैला। मुख्यतः आमे देखिबा जो माने विष्णुंकर उपासक वैष्णव, जो माने शिवंकर उपासक शैव, जो माने शक्तिंकर उपासक से माने होचंती शाक्त, जो माने सूर्यंकर उपासक से माने होचंती सौर एवं जो माने गणपतिंकर उपासक से माने होचंती गाणपत्य। एवं सबुठु खुशीर कथा होची आनंदर कथा होची ओडिशा उत्कल खंड एपरी एक स्थान जेउठी पंचदेवता उपासनार धारा प्रचलित। गणे नारायणे रुद्रे अंबिके भास्करे तथा भिन्ना भिन्न न कर्तव्यम पंचदेवो नमस्तुते। तांको भीतर भिन्नता को ओडिशा उत्कलीय माने देखि नाहंती। से विष्णु भाव रे
शिव भावरे, दुर्गा भावरे, सूर्य भावरे बा शक्तिर उत्स भावरे एवं गणेश भावरे ओडिशारे प्रचलित एवं यहाकू वैदिक जुगर स्मार्त उपासनार धारा बोली कहुए। एवं जो गणपत्य बा गणेशंकर उपासक माने रहिले सेमानंकर भावना सेमानंकर अर्चन धारा होची ई गणेशंकर गणपत्य सेमानंकर उपासनार धारा होची ई गणपति अथर्व शीर्षम। श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर मंदिर रे आमे महाप्रभु श्री जगन्नाथ को कौन भाव में ग्रहण करे आमको अति आश्चर्य लगे। विमला भैरवी जत्र भैरव श्री जगन्नाथ जोठी देवी विमला भैरवी सेठी जगन्नाथ होउचंदी भैरव अर्थ शिव एवं तांको दक्षिण कालिका भाव में मध्य वर्णना करा जायछि श्री जगन्नाथ को से शिव से ही दक्षिण काली भाव तांको उपासना करा जाउछि। से कला वर्णर एवं से कालिका काल स्वरूप एवं वैष्णवी उपासना धारा रे सी होउचंती विष्णुंकर साक्षात विग्रह एवं तांको मार्तंड भैरव सूर्य भाव में मध्य उपासना करा जाए। श्रीमंदिर रे प्रतिदिन रोषहोम पूर्वर सूर्य पूजा आग सूर्य भाव में मध्य से उपासित होती शक्तिर उत्स भाव एवं यदि आम लक्ष्य करिबा पवित्र स्नान पूर्णिमा अवसर रे महाप्रभु से विनायक रूपरे से गणेश रूपरे मध्य दर्शन दे था। या पछरे कौन कहानी रही कौन कथा रही ताहा निश्चित भाव में परवर्ती समय आलोच्य किंतु श्री गणेश भाव में मध्य श्री जगन्नाथ उपास्य स्मार्त उपासनार 5 प्रकार जो उपासना विधि श्री जगन्नाथ मंदिर रे श्री जगन्नाथ ठारे न्यास करा जाइतिबारु तांको परम ब्रह्म स्वरूप भाव रे आमे तांको प्रार्थना करूअछि। तेबे श्री गणपति अथर्व शीर्षम आलोचना भितरे ये गणेश किए से त्वमेव सर्वं खलु इदं ब्रह्मासीत् से ब्रह्मस्वरूप परमात्मा पुणी तापर पदरे कौन तापर पदरे होचंती साक्षात आत्मासि नित्यम। ये सकल संसार समग्र प्रपंचर जो ब्रह्मस्वरूप से निजे एवं पुणी ता पाखरे से किए से ना साक्षात आत्मा से नित्यम से आत्मस्वरूप मध्य से परम तत्व से ही कर्ता से ही धर्ता एवं से ही हर्ता। एक कथा को जितेबले पाठकारी गान करे श्री गणेश को से समग्र जगत भितरे एवं निज भितरे मध्य अनुभव करे। समग्र जगत भितरे से कौन गणेश गण अर्थ कौन दल बा गोष्ठी एवं गणेश किए से गणानां ईश गणमानंकर ईश से होचंदी गणेश। एक गण किए से अनेक मत प्रकाश करते छंद शास्त्र विविध प्रकार छंद रही तार अधिपति होचंदी गणेश एवं शरीर मध्य रही
पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंचभूत, पंच प्राण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, सप्त धातु, ये सब जो गण रही ये गण मानकर ईश होउचंती बा लॉर्ड बा प्रभु होउचंती श्री गणेश। एवं से किए से ना से होउचंती सृष्टि स्थिति एवं प्रलयर कारण। कहीं ना आम जिते तांको अथर्व शीर्षम रे प्रार्थना करुचे कौन बोली, तुमेव केवलम कर्तासि हर्तासि धर्तासि। तुम्हें होच हर्ता कर्ता एवं धर्ता। एवं ए कथा आमे गणेश को प्रार्थना करुचे। से वांगमय, से चिन्मय, से आनंदमय, से ब्रह्ममय, से सच्चिदानंद अद्वितीय, से प्रत्यक्ष ब्रह्म एवं ज्ञानमय विज्ञानमय। जितेबाला आमे पंचकोशर कथा आलोचना करुचे, प्रथम तीनोटी कोश, से प्रथम तीनोटी कोश होउची मनुष्यर आयत्त भितर, किंतु ज्ञान एवं विज्ञान जेमिति भागवत वर्णना करचंती जे तू मोर मने पड़ुनी ठीक भाव रे तांकर कृपा जहा ऊपर हुए से ही ज्ञान ता हृदय रे उदित हुए। तेणु ये जो ज्ञान एवं विज्ञानमय ये उभय से गणपतिंकर आशीर्वाद रे मनीष भितर सृष्टि होता है। मनीष भितर से ज्ञान एवं विज्ञान रो जो भावना तांकरी आशीर्वाद रे सृष्टि होता है। परवर्ती समय आम कहूचे तुम ब्रह्मा तुम विष्णु तुम रुद्र तुम इंद्र तुम अग्नि तुम वायु तुम सूर्य तुम चंद्रमा। से ब्रह्मा से विष्णु से रुद्र अर्थात सृष्टि स्थिति एवं विनाशर कारण होचंती से निजे। से अजन्मा, तांकर जन्म नाही, से शाश्वत स्वरूप। आमे जितेबाला तांकर नाम टिके टिके आलोचना करिबा, कौन है गणेश? ज्ञानार्थवाचक गश्च, ग होची ज्ञानार्थवाचक, णश्च निर्वाणवाचक, त्रयोदिशं परम ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्। गस अक्षरटी ज्ञानार्थबोधक, ण शब्दटी बा अक्षरटी सर्वोच्च अनुभव जो निर्वाणर अनुभव एवं सटी से अनुभव पाई जे प्रेरणा प्रदान करती से गणेश को मु प्रणाम करुछि। आमे गणेश को जितेबाला उपासना करे तांको प्रार्थना करे तार लक्ष्य एवं उद्देश्य कौन ना से विघ्न विनाशक। अनेक भजन में आम कहे से होचंदी विघ्न विनाशक, किंतु ये आमको आश्चर्य होगा पड़ो गणेश विघ्न कर्ता विघ्न हर्ता ए उभय से विघ्न करिथांती एवं विघ्न हरण करिथांती। केमिति विघ्न करिथांती ना जहा करणीय नुहे से पथरे से प्रतिबंधक सेठी से विघ्न करती,
किंतु जहा करणीय से पथरे आसुथिबा विघ्न को से हरण करिथांती। हाथी जंगल भितर जिते जो बाटर चली जाए तार विराट शरीर को लेकिन से पलई जाए जिते झाटी लटा लगी थाए सब छिंडी जाए। फल कौन हुए ना अन्य जो छोट छोट जीव पशु पक्षी रही से गोटे बाट तैयारी जाए। से आम घर पाइप रे जितेबाला आमर कौन सी जाम हो जाऊँगी आम गोटे एवं मिलूँ एसिड ताको पकई दौर से पाइप रे से क्लीयर कर दौर पाइप टी। तेणु गणेश होउचंती कौन तांकर से जो स अक्षरटी से अक्षरटी होउची जे से मनुष्यर पूर्णतार अनुभव पाई तार जीवनर पथ से पथरे आसुथिबा सबु प्रकार ब्लॉकेज ताकू से नष्ट कर दियंती, ताकू से सफा कर दियंती। गणेशंकर जो मंत्र रही गम गणपतये नमः, गम शब्द ये हूँ बीज मंत्र। जमती ओं एठी गम गणेश को ओंकारेश्वर बोली प्रार्थना करा जाए। ओं अक्षरटी जेमिति गणेशंकर रूपटी मध्य ओं अक्षर स्वरूप अनेक आजिकल बजार मिललानी ठीक ओम परी गणेश देखा जाउछंती। से आजिर कथा नुह जेते प्रकार स्वर व्यंजन स्वर वर्ण एवं व्यंजन वर्ण रही से गण मानकर जेते शब्द जेते तान जेते साहित्य जेते सब जिनिस रही से सबु गणंकर अधिपति होचंती गणेश। ये जो गम कौन ना ये जो गम बोली आमे उच्चारण करुचे गोटे कंपन सृष्टि होची एवं से कंपनर गोटे रूप भी रही। जितेबाला आमे कौन सी पानी पात्र आगरे कौन सी कथा कहवा से पानी दोहलिब से गोटे रूप ग्रहण करिब। जोटा कि सचिन नायक मौसा खूब सुंदर भाव बुझाती जे पानी जल शब्द धारण करिवार शक्ति शब्द को रूप नहीं से गोटे शब्द धारण करिवार शक्ति तार रही। जो आम तर्पण रे पानी दे थाए पूजा रे पानी को व्यवहार करिथाए पादुक को ग्रहण करिथाए तेणु से रूप गोटे ग्रहण करे एवं से जो रूप आम कहे गकार पूर्व रूपम अकार मध्यम रूपम अनुस्वार चांत रूपम ये जो रूप यदि केवल आमे ये गणपति अथर्व शीर्ष को श्रवण करिबा से दिव्य रूप आमरी भितर प्रतिफलित हब आमरी से रूप आमरी भितरे स्वतः सृष्टि हब। आम शरीर 70 भाग होची जल एवं से जल स्तर रे जेतेबेले ये अथर्व शीर्षम नित्य पाठ द्वारा गोटे कंपन सृष्टि हब एवं तार गोटे रूप तैयारी हब। आमे प्रयास करी जहा जीवन रे साधन करी नथिबा करि परिबा नाही ताहा अकातरे आमको प्राप्त हब। कौन सी प्रकार प्रयास न थाई करी मध्य आम भितरे से सद्गुण बढ़ी चलिबो। वेद जुगरे भक्ति नथिला भक्ति शब्दर प्रयोग नथिला सेठी उपासना शब्दर प्रयोग थिला एवं उपासना होची कोन ना गोटे भाव गोटे रूप एवं से रूपटी को गणेश कर रूपटी से वर्णना करा जायछि एवं से रूपटी अथर्व शीर्षम रे प्रतिफलित जो रूप को आमे परिकल्पना करुचे जेतेबेले मु अनुभव करिबी मो भितरे से अछंती
ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ଯାହା ରହିଛି ତାହା ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରତିଭାତ ହେଇଛି। ଏ ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ନିଜର ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିନ୍ତା ତାଠୁ ମୁକୁଳି ଯିବ। ସେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚିନ୍ତା ଭିତରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବ। ଗଣପତି ଅଥର୍ବ ଶୀର୍ଷମ ସେଇ କଥା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତାର ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ଯେ ସେ ତୁମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଅନୁଭବଟି ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ମୋ ଭିତରେ ଯିଏ, ଏ ଜଗତ ଭିତରେ ସିଏ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବଡ଼ ସାନ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଭାବର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନତା, ମୁଁ ଜଣକୁ ଯେତିକି ଦେଖିଲେ ଆଗ୍ରହ କରୁଛି, ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖିଲେ ଆଗ୍ରହ କରିପାରୁନାହିଁ। ୟାକୁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଉଛି, ତାକୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ଯେଉଁ ଭାବଠୁ ମଣିଷ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, ସେ ବ୍ଲକେଜ ଦୂର ହେଇଯିବ ଏବଂ ସେଠି ଆଉ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ନିଜର ପ୍ରେମକୁ ବିସ୍ତାର କର ବୋଲି। ସେଠି ଲଭ୍ ଅଲ୍ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଭ ଅଲ୍ ସେ ମନକୁ ହେଇଯିବ। ତା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ସମୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ଉଛି। ଗଣପତି ଅଥର୍ବ ଶୀର୍ଷମର ସମ୍ୟକ ସୂଚନା ପରେ ବାସ୍ତବିକ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରଣବ ସ୍ୱରୂପ କୁହାଯାଏ, ସେ କାହିଁକି ଓଙ୍କାର ସ୍ୱରୂପ? ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ନାସିକା ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାକଟି ବଡ଼। ଓଂ ଧ୍ୱନିଟି କେବଳ ଗଣେଶ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ତାର କାରଣଟି ହେଉଛି ଯେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବାୟୁ ତତ୍ଵର ଅଧିପତି ଏବଂ ଗନ୍ଧ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖର୍ବମ ସ୍ଥୂଳତମ ସ୍ତୋତ୍ରଟି ପାଠ କରେ, ମଧୁଗନ୍ଧ ଲୁବ୍ଧ, ଏ ଗନ୍ଧ ସହିତ ସେ ଜଡ଼ିତ। ଏ ଗନ୍ଧ କ'ଣ ନା ଆମେ ଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ତାକୁ ଅନୁଭବ କରେ ଏବଂ ବାୟୁର କ୍ରିୟା ଏ ଜଗତର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମିରାକଲ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେଉଛି ବାୟୁର କ୍ରିୟା। ଏବଂ ଏ ବାୟୁକୁ ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆୟୁ ବାୟୁ ବଳଂ ବାୟୁ ବାୟୁ ଧାତା ଶରୀରିଣ ବାୟୁ ସର୍ବ ମିଦଂ ବିଶ୍ୱ ବାୟୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା। ବାୟୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଦେବତା ଏବଂ ଗଣେଶ ହେଉଛନ୍ତି କ୍ଷିତି, ଗନ୍ଧ ଏବଂ ବାୟୁର ଅଧିପତି। ବାୟୁର ଅଧିପତି ସ୍ୱାମୀ ସେ କଥାଟି ସବୁବେଳେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗଣେଶଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ କୁନି ବାହନ ଅଛି, ମୂଷିକ। ଏବଂ ସେ ମୂଷିକ କ'ଣ? ମୂଷିକ କାହାର ପ୍ରତୀକ? ମୂଷିକ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଜୀବ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜୀବ। ସେ ବାସନାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଲୁଚିଯାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ସେ ରହେ। ସେ ମୂଷିକ ଉପରେ ଗଣେଶ ସବାର ହେଇକରି ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରାନ୍ତି। କାମନା ବାସନା ବିଜଡ଼ିତ ଲାଳସାରେ ପୁରୀ ରହିଥିବା ଜୀବନକୁ ସେ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣେଶ। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ମଣିଷକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଣେଶଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅଥର୍ବ ଶୀର୍ଷ ପାଠ କରିସାରି ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରପାଠର ଯେଉଁ ଉପକାର ଫଳସ୍ତୁତି ଆମେ କରିଥାଏ, ସେ ଫଳସ୍ତୁତିରେ କୁହାଯାଇଥାଏ ପଞ୍ଚପାତକ ନାଶ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପଞ୍ଚପାତକ କ'ଣ? ହତ୍ୟା, ମାଂସାହାର,
परस्त्री ग्रहण, चोरी एवं ए चारोटी मत्त रहिबा। पंचपातक विमोच्यते। ता अर्थ कौन आमको बुझा हम जे पंचपातक जी करुथिबो सी आगु पाठ करदे से मुक्त हो। वास्तविक फलस्तुति जिते वर्णना कर जाए जे मनीष जितेबले ए प्रकार दुस्थिति भितर पड़ी थाए, मनीष जीवन संसार ए प्रकार दुस्थिति पड़ीजार संभावना मध्य थाए। मांसाहार रे प्रवृत्त हो जाउथबो, नरहत्यार प्रवृत्त हो जाए मनीष। यही संसार मनुष्य तो नरहत्या करे, ये संसार मनुष्य तो मांसाहार करे, ये संसार मनुष्य तो परदारा को ग्रहण करे, ये संसार मनुष्य तो चोरी करे। तेणु ए प्रकार स्थिति मध्य जीवन में आसबार संभावना रही। किंतु गणपति अथर्व शीर्षम जो अथर्वण वाक्यम, से अथर्वण वाक्य से कहते जी गणपति अथर्व शीर्ष को नित्य पाठ करुथिबो से ए प्रकार दुस्थिति भितर पड़ब ना। मानेकर कौन सी जगार गोटे लोकर क्या सहित गंडगोल है, से क्या हत्या करदेला, किछि नथिला, सबू सुरखुरे जीवन चलुला। किंतु हत्या पर आउ कोर्ट बुझिलानी जे से एमती कौन गोटे करू रागिकी गोटे मुहूर्त हत्या करदेला, ता जीवन सेठू ध्वंस हो गला। तेणु जो शरीरटी ताकू मिलता जो परम लक्ष्य लाभ पाई, से शरीरटी बंदीशाला भितर पलैगला। मांसाहार करी मनीष रुग्ण हवा, मंदबुद्धि संपन्न हवा, गोटे नीच मार्ग तल को खसी जिबा, ए प्रकार स्थिति गणपति अथर्व शीर्षम जो माने पाठ करती सेमानक जीवन रू ए प्रकार स्थिति रू मुक्ति पाइबा पाई, ए प्रकार परिस्थिति जीवन में न आसीबा पाई गणपति अथर्व शीर्ष पाठ कले से स्थिति आसी न थाए। दिन रे करा जाउथुवा पाप संध्यारे बोलीदेले आउ न थाए, राति रे करा जाउथुवा पाप सकाळ बोलीदेले आउ न थाए। दिन तमाम पाप ताहा नष्ट हो जाए। चतुर्वर्ग फल धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हो जाए। केमिति ए सबुर रहस्य होउची जे महाविपत्ति महादोष मनुष्य मुक्ति पाइबा पाई किपरि हुए, मनुष्य ए सबुरु टिके दूरे रहिबा पाई जेतेबेले गणपति अथर्व शीर्ष से पाठ करुछि तार कंपनर प्रभाव मनुष्यर देह मन बुद्धि को प्रभावित करे एवं से प्रभाव रे से कौन सी प्रकार नीच कर्म ता द्वारा ही न थाए एवं से ए सबरु मुक्त होई एक दिव्य जीवन आड़ को अग्रसर होता है एवं से जो दिव्य जीवन ता जीवनर पूर्णता आनी दे थाए। श्री गणपति अथर्व शीर्षम जो माने पाठ करती एवं ता सहित उपासना मध्य करती, किए दुबर उपासना करे, से किए विविध प्रकार जो अभिषेक द्रव्य रे गणेशंकर उपासना करे, किए खसा बा राशि एवं चूड़ार भोग प्रस्तुत करी गणेश को दिए। चूड़ा कौन, चूड़ा शब्दटी मध्य वैदिक जुगरु तार अर्थ मध्य करा जायछि ना गोटे चाउल वस्तुतः जेडिकी देखा जाए ताको चिपी देले चूड़ा हो जाए, से आउटे चौड़ा हो जाए। एवं गणपति अथर्व शीर्षम से ही कथा कह जायछि जे चूड़ा जी भोग लगेब गणेश को से कौन हम ना से चारिआडे प्रसारित हम बा प्रचारित हो, अर्थात चाउल जमी संकुचित अवस्था थाए से पिटी हेले चूड़ा हो जाए,
सेमिति जो मनीष गणेश को अथर्वशेष ये करके चूड़ार नैवेद्य लगेब से निजक प्रसारित करिब। जी किछि न पाइला रास्तार जोड़े दुब आणिक तोलिक गणेश को अथर्वशेष पाठ करी समर्पण कला सी कौन हम तार किछि नाही तो से रास्तार दुब दीटा आणिक दब सी कौन हो ना सी हो कुबेरंकर बंधु तार फ्रेंडशिप तार बंधुत्व कुबेरंक सहित हो। तेणु श्री गणपति एपरी एक देवता जहाँ को सबुबले चिंता करे पृथ्वी रे जदि सबुठु पॉपुलर गॉड सबुठु प्रसिद्ध प्रचारित एवं जनप्रिय देवता किए से होचंती श्री गणेश एवं से कौन ना खर्बम स्थूलतनम गजेन्द्र वदनम से खर्ब गेड़ा विराट पेट स्थूलतनम एवं गजेन्द्र वदनम गोटे हाथी मुंडिया देवता गोटे हाथी तांकर मस्तक होकर रही हाथीर मस्तक तांका मस्तक जोड़ी होती तेणु से होचंदी ए प्रकार देवता आमे एक घंटार आलोचना भितरे विशद भाव गणपति अथर्वशीर्षम को आलोचना करिवार सुजोग पाए ना एवं तापरे भी मोर निजर ए वैदिक मंत्र उपरे एते गवेषणा नाही बा अध्ययन नाही जत्किंचित प्रभुंक कृपारे मु शुणिथिली बा संग्रह करथिली भाई मानक पचारि बुझीथिली ताहा आपनक आगरे प्रकाश कली जदि किछि भूल थाए क्षमा करिवे। एवं आज जो चतुर्थी विनायक चतुर्थी स्वामी ए विनायक चतुर्थी संपर्क में गोटे रोचक कहानी कहती जहाँ शुणी हुए तो आज संध्यार आम समस्ते टे खुशी हो जितेबाला श्रीमंतक मणि हासिल पाई भगवान कृष्ण विविध प्रकार प्रयास कले एवं शेष को तांकर पूर्व अवतार जी अति प्रिय बंधु जाम्बवान सहित तांकर युद्ध है ये गोटे अप्रीतिकर परिस्थिति भीतर देखिए से गति कले तांकर मानसिक स्तर रे गोटे दुख ग्लानि अभाव बोध आसिला एवं जदि आमे भी लक्ष्य करिबा आम जीवनर सबु प्राचुर्य थाई पारे किंतु अभाव बोध आत्मग्लानि एथुर मनुष्य सहजरे मुकुली पारुना एवं जदि आउ टिके निरीक्षण कर देखिबा ताहले सते जेमिति लागुची मृत्यु पर्यंत बोधिए आमे ए ग्लानि रु केबे मुक्त हबा ना। ए संपर्क रे जेतेबेले श्री कृष्ण विचार कले से जानी पारिले जे से जीवन गोटे भूल करिसेंती भूलटा कौन ना से चतुर्थी तिथि रे चंद्र को गोटे क्षीर पात्र रे देखी देइचंती चतुर्थी तिथि रे चंद्र को क्षीर पात्र रे देखिबार असुविधा कौन जब दर्शन करचंती कौन होईची ना से मानसिक दुख मानसिक अवसाद मानसिक ग्लानि भितर बुड़ी जाइचंती आमे तो एमती अनेक चतुर्थी रे देखुचे कहीं ना गणेशंकर अभिशाप ग्रस्त होइचंती चंद्र चंद्र मध्य बुद्धिर प्रतीक से बुद्धि हरण कर नियंती चंद्र बुद्धि हरण कर नियंती शंकराचार्य मस्तक जितेबाला प्रबल ज्ञान हो गला प्रबल बुद्धि हो गला शंकराचार्य को परामर्श दिगला तुम बीरी खाओ एवं चंद्र किरण रे बसिक पढ़ अर्थात कौन बुद्धि हरण हो चंद्र किरण रे बसवाई मना समुद्र कूल रे जदि पूर्णमी राति रे बसिबे तार आत्महत्या करिवार प्रवृत्ति आसीबो बोली मध्य मत रही शास्त्र तेणु चंद्र बुद्धि को नष्ट कर दियंती कड़े गोटे दिन गणेशंकर एमती चतुर्थी तिथि जन्मदिन अवसर रे माँ पार्वती वियोगर गणेशंकर जन्मदिन पालन करेंगे विभिन्न प्रकार पिठा गुड़िए गढ़ी से थोड़ी खीरीटी बसई हांडी रे यही समय गणेश आसिक पहुँच कले प्रबल भोक जहाँ अच्छी दियो खाइबा
एवं खाई सारे मु जुआड़े जीवी। पार्वती कहले अरे जन्मदिन तोर टिके रह खीरी हेउ पिठा तक हैला परे ताऊ छणाछणी करिकी ताऊ तापर पूजा करी तापर खाइकी जीव। किंतु गणेश न छाड़ बंद से कहले ना 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 मते जहा हेची देई दे मु खाइकी पळे मते प्रबल भोक। माँ पार्वती से विरक्त होकर कौन कले ना जेतक जाक थिला पिठा गढ़ी से पिठा तक खीर रे पकई देले एवं पकई देकरी ताकू ही ओल्लैदेले ओल्लैकरी ताकू ही बाढ़ीदेले एवं गणेश हांडीटा जाक से खाईदेले। कौन से होता आमर जो अटकाली रे गईठा पड़े से विभिन्न प्रकार पिठा आकृतिर करथिले पेटे हांडीटा जाक जेतेबेले खीरी खाईदेले गणेश एडे बड़ पेट हो गला एवं पेट हो गला परे से जो आकाश को जह्न उईची चाही चाही कर जाउचंती से हठात झुंटिकी पड़गले। झुंटिकी जो पड़गले पेटुटी फाटीगला। आंध्र प्रदेश रे प्रचलित ए कहानी को नहीं से माने गणेश चतुर्थी पालन करती। पेटटी जो फाटीगला से पेट भितर से जो अधा गड़ा पिठा गुड़ाक सीझा होगा से सब आकाश को पलि गले नक्षत्र होकर झुलिले एवं ये गणेशंकर ये दुस्थिति देखिकी चंद्र टिके हसीदेले। चंद्र हसीबार देखिक गणेश अपमानित बोध कले और चंद्र को अभिशाप देले जे तमर ये रूप रही ये क्षय हो। कांदी कांदी चंद्र आसी गोड़ तले पड़े कहले कहले मो कथा को तो मुझे फेरे नहीं पारिबी नहीं किंतु टिके बंका कर दे पारिबी तमे 15 दिन छिंदिब एवं 15 दिन बढ़िब। एवं द्वितीय कथा जो रूप रे तमे मते चाहिक हसीच तमर से रूप को ए संसार रे कौनसी मंगलकामी मनीष दर्शन करिब नाही। चतुर्थी दिन तुमको कहीं देखिब नाही आउ जदि चतुर्थी दिन तुमको देखिब तार बुद्धि भ्रष्ट हब। श्रीकृष्ण ए कथा को जिते मन पकड़े जे चतुर्थी तिथि रे से चंद्र को दर्शन करिसंती से बुझी पारिले ये होची श्री गणेशंकर जो अभिशाप चंद्र प्रति तार प्रतिफलन। ए कथाटी सहित स्वामी आउ गोटे कथा मध्य कहती गणेशंक संपर्क रे व्यास एवं गणेशंकर से जो अतीव आत्मीयता संपन्न मुहूर्त जो महाभारत रचित है गणेश को प्रार्थना कले व्यास टिके तमें लिखि दियो इते गुड़े कथा किए लिखिबो सेते बेले 100 कोटी छंद विशिष्ट ये जो काव्य रे परिणत है महाभारत ताको लिखिला बेले गणेश गोटे कंडीशन रखिले व्यास सहित कहले तुम डाकिब जे जोठू बंद कर डाकिबा माने गोटे अटकी जीव तुम डाकिबारे मुझे उठिक पलि आस। व्यास कहले अच्छा कथा है मोर तो एमती हठात हठात मन पड़कर मुझे डाकी चलती तुम लिखि चलती ये कौन सहज कथा है मन भीतर श्लोक भावी डाकबी तो गणेश को सहित चाहिए व्यास कहले मोर भी गोटे प्रार्थना अच्छी। गणेश कहले कह तुम कौन प्रार्थना अच्छी ना मो प्रार्थनाटा हूँ मु गोटे श्लोक डाकीदेला ता अर्थ आपड़ लिखे और से अर्थ सरला बेलू मुझे गोटे श्लोक डाकबी। गणेश टी हसिले एवं कहुए कुआड़े लेखनटी सरीगला बोली से दांत भांगिकी अनेक कहती सिंदूरासुर को मारिक दांत भांगिला अनेक कहती जे सेपटे जो युद्ध कला बेले दांत टी भांगिकी प्रयोग करदे एवं अनेक मध्य कहती जे तांको दांत टी से निजे भांगिकी व्यासों महाभारतर लेखनी कर से जो पुराणर कहानी रोचक कहानी रही ता भितर भगवान मध्य कहले जे जेतेबेले व्यासदेव ये जो 100 कोटी छंद विशिष्ट काव्य परिणत कले महाभारत को ये तो पंचम वेद भाव में परिणत हो गला गणेशंकर कलम रे या सबू देवता असुर एवं मनुष्यों भितर बांटी देले बलिगला 32 रु पुणी 10 कर बांटी देले आउ रहीगला 2टी ये 2टी जाक अक्षर को श्री गणेश ताकू सृष्टि उद्देश्य रे समर्पित करदेले एवं आमे जो साई नाम हरनाम हरिनाम कृष्ण नाम ये जो 2 अक्षर नाम रे आमे जो दिव्य आनंद लाभ करुचे हरिनामे किरस अच्छी पान कला लोक सीना जानी से हरिनाम भाव रे गजदंत शोभित से दिव्य नाम
आम समस्तଙ୍କ हृदयକୁ आह्लादित करुछि। तेबे आज पवित्र संध्यारे से सिद्ध विनायक से साई विनायक आम समस्तंकर जीवनर सबु प्रतिबंधक को दूर करी जो ऑब्स्टैकल्स जो ब्लॉकेज आम लाइफ रही दिव्य जीवन पथरे बा दिव्य अनुभव पथरे जो ब्लॉकेज रही ताकू दूर करंतु एवं आम समस्तंक जीवन को से दिव्य उपलब्धि निमंते एश्योर करंतु बा निश्चिंत करंतु जहाँ आम जीवन लक्ष्य एवं उद्देश्य एवं जहाँ आम समस्तंक पाई आम स्वामींकर दिव्य संकल्प। जय साईराम। ओम श्री साईराम। हृदयेश्वर भगवान बाबा आपणक चरण कमल शतकोटि प्रणाम। सतरे स्वामी आपणक सह थिले आमे हीरो नहेले आमे समस्ते जीरो। जेते कृतज्ञता देले भी ताहा समुद्र को संख्या भली हेबो। एही पवित्र गणेश चतुर्थी कार्यक्रम रे आपणकर उपस्थिति सतरे आमर हृदय को भाव विहलित करी रखिछि। कठोर हृदय को नवनीत परि कोमल करिछि। आपणकर आशीष सबुबेले एही भली आम मानक उपरे रही था। आज ही पवित्र गणेश चतुर्थी रे प्रातः कालरू ए पर्यंत आम सह रही कार्यक्रम को सरस सुंदर करने सह समस्त ज्येष्ठ कनिष्ठ गुरुजन तथा भाई और भौणी मानक मनरे जो भावावेश भरी देइछन्ति सेथिपाई आम समस्तଙ୍କ तरफରୁ आपणको कृतज्ञता भरा प्रणाम। स्वामी सबुबेले आम सह भली रुहंतु एतिकी आपणक निकटरे आम मानकर अली। वास्तविक राज्य संगठनर एही कार्यक्रम समस्त भाई भौणी मानकु एकता सूत्र बांधि रखिथिबारु संगठन निकटरे कृतज्ञ। संगठनर एही भली कार्यक्रम आम समस्तଙ୍କୁ भगवत चिंतन रे उज्जीवित करी रखु। समस्त गुरुजन ज्येष्ठ कनिष्ठ भाई भौणी मानक निकटरे कृतज्ञ कारण आपण मानकर उपस्थिति एही कार्यक्रम को साफल्य मंडित करी तोलिछि। समस्त ग्रुप यथा आईटी ग्रुप साई सिंफनी ग्रुप तथा प्रसाद पटरे कार्यक्रम रे सहायक होइतिबा भाई भौणी ओ परिशेष वेदपाठिनी मानंकु हृदय कृतज्ञता। आपण मानकर साहाय्य सहानुभूति एही भली सबुबेले रहिता। स्वामी शेषरे पुणी थरे आपणकु कृतज्ञता सह एही दिव्य कार्यक्रम को आपणक चरण कमल अर्पण करुछु ओ प्रार्थना करुछु जे आपण आम मानक सह सबुबेले रुहंतु ओ आमको साथरे नहीं चलंतु। जय साईराम। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।